हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैस लेकर आ गए एक और नई वीडियो। बिल्कुल यार, इसमें बहुत यार खुशी की बात है भारत के लिए कि यार इंडिया का वजीर आजम चिनपिंग जो नाम है उसका, वो कह रहा है कि भाई उसने बोल डाला है कि यार इंडिया के साथ जंग के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भाई वीडियो देख कर ही पता चलेगा। कहता है कि इंडिया की फौज हमसे ज्यादा पावरफुल है। बाकी बहुत है भाई। अभी देखते हैं क्या सीन है इसमें। तो वीडियो को इतना ही आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। त्वांग झड़प के बाद शी जिनपिंग का चीन के सैनिकों को लेकर बड़ा खुलासा। त्वांग झड़प के बाद शी जिनपिंग खुद बोला, चीन के सैनिकों को भारत से लड़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना चीन के सैनिक है कमजोर। त्वांग झड़प के बाद शी जिनपिंग ने माना भारतीय सैनिकों का लोहा। घायल चीनी सैनिकों में से 2 ने तोड़ा दम। चीन के सैनिकों पर आई रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। दोस्तों, चीन और भारत के बीच त्वांग क्षेत्र के नजदीक हुई झड़प के बाद अब चीन के सैनिकों को भारत के सैनिकों के डरावने सपने आने लगे हैं। और अब चीन के कमजोर सैनिकों की हालत देख खुद शी जिनपिंग की नाक कट गई है। भारत के दोस्त ऑस्ट्रेलिया ने एक लेख लिखा है जिसमें यह जानकारी दी है। दोस्तों, चीन और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में झड़प के 10 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद यह अब तक की सबसे हिंसक झड़प हुई है। ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया है कि त्वांग जिले के यांगसे पठारी इलाके में भारत ने चीन के ऊपर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस इलाके में भारतीय सेना को मात देने के लिए पिछले 1 साल में चीन ने नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, जिससे वह बहुत तेजी से अपने सैनिकों को अब इस इलाके में जब चाहे भेज सकता है। इसी बीच चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के 150 मीटर के दायरे तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। यह अध्ययन 9 दिसंबर को यांगसे में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद किया गया। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी की है जिससे दोनों देशों के बीच कभी भी संघर्ष छिड़ सकता है। यह जानबूझकर भी हो सकता है। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि त्वांग रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन भूटान की सीमा में जो घुसपैठ कर रहा है उसे भारत आसानी से त्वांग से निगरानी कर सकता है। रिपोर्ट में आगे यांगसे पठार का जिक्र करते हुए रणनीतिक रूप से दोनों ही देशों के लिए अहम बताया गया। अध्ययन में कहा गया कि यांगसे पठार रणनीतिक रूप से दोनों देशों के लिए अहम है। यह समुद्र से 5700 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे पूरे इलाके पर नजर रखना आसान है। विशेष तौर पर इस पर भारत का कब्जा है, जिससे वे भारत का कब्जा को चीन से बचाए रखने में सक्षम है। ये तो बात है। राही त्वांग को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत यांगसे पठार की ऊंची जमीन पर कमांडिंग पोजीशन पर नियंत्रण रखे हुए है। इसलिए चीन ने नए सैन्य और परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण करके इससे नुकसान की भरपाई की है, ताकि इसके जरिए इस क्षेत्र में सैनिकों को जल्दी से ला सके। लेकिन दोस्तों, इस झड़प के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि केवल क्षेत्र पर भारत की मजबूत पकड़ नहीं है, बल्कि भारत के सैनिकों का भी चीन के सैनिकों में खौफ है। दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में चीन के सैनिकों की पिटाई की खबरें आई थी। जब इन सैनिकों को उस समय भारतीय सैनिकों ने पीटा जब वे भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। शारीरिक तौर पर तो चीनी सैनिक कितने मजबूत है यह बात कई बार साबित हो चुकी है, लेकिन उनका मानसिक संतुलन अब बिगड़ता जा रहा है। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में अगर यकीन करें तो कड़ी ट्रेनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वह सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा है वह कभी टूट तो नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पोस्ट में लिखा गया कि पीएलए की तरफ से सैनिकों की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को ध्यान में रखते काउंसलिंग सर्विस से शुरू की गई है। लगातार उनसे बात की जा रही है और ऐसे कोर्सेज शुरू हुए हैं जिससे सैनिकों को तनाव से निपटने में मदद मिल सके और वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सके।
पीएलए दिल्ली में आई एक रिपोर्ट के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि जवान किसी भी युद्ध में जीत की सबसे बड़ी वजह होते हैं और मानसिक मजबूती प्रभावशीलता के लिए सबसे जरूरी है। ऐसे में जब तक सैनिक मानसिक तौर पर स्वस्थ है तभी तक वो किसी युद्ध में प्रभावशीलता से लड़ पाएंगे। पीएलए दिल्ली ने एक ऑफिसर के हवाले से यह बातें लिखी है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार पीएलए की ट्रेनिंग को बेहतर करने और युद्ध के लिए तैयारियों पर जोर देते आए हैं। उनकी माने तो जिस तरह से पीएलए की ट्रेनिंग है उससे नहीं लगता कि वह किसी युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में पीएलए के सैनिकों की ट्रेनिंग को बेहतर करना बेहद जरूरी है ताकि अनिश्चितता और अस्थिरता के समय सैनिक हर पल तैयार रहे। चीनी सेना की तरफ से इस समय कई विवादित क्षेत्रों जैसे कि ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत के साथ लगी सीमा पर बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास की लगातार गश्त जारी है। चीन के सैनिकों को लेकर पीएलए दिल्ली अखबार के मुताबिक कुछ अधिकारियों और जवानों में बहुत ज्यादा युद्धाभ्यास के दौरान अत्यधिक चिंता के लक्षण देखे गए हैं। जवानों को यह बताना पड़ेगा कि वह किस तरह से वॉर जोन में दबाव को झेलते हुए तैनात रह सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हाल ही के कुछ वर्षों में कॉम्बैट ट्रेनिंग और ज्यादा एडवांस हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती। सैनिक मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है। एडवांस मतलब पुराने जो है मार खा के गए अभी दूसरे आएंगे तक देखे गए, जिससे पता चलता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हो रहा है। लेकिन रिपोर्ट के बीच शी जिनपिंग का एक बयान वायरल हो रहा है जहां उन्होंने अपने सैनिकों की भर भर के बेइज्जती की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सैनिकों को लेकर कहा, इनको एक पीस डिजीज यानी कि शांति की बीमारी हो गई है। इनको किसी से नहीं लड़ना, ना देश के लिए लड़ना, यह सब भारत के सैनिकों को देख घबरा जाते हैं और भारत के सैनिकों के सामने इनका आत्मविश्वास गिर जाता है और यही आत्मविश्वास चीन के सैनिकों। बिल्कुल यार, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार। इसमें अभी चिनपिंग कह रहा है कि भाई हमारे फौज को अभी बीमारी हो गई है शांति में रहने की। यार आप चेक करो जो क्या वो फौज को जो है ना, फौज को नॉर्मल चीज है उनकी। उन लोगों ने कितनी ट्रेनिंग की होगी, कितना वो किया होगा, लेकिन के सामने आप भाई चुंटी है बिल्कुल। और एडवांस लेके आ रहे हैं ना, एडवांस लेके आ रहे हैं। क्यों? पुराने मार खा के थक चुके हैं, अभी नए आएंगे मार खाने। वो भी मार खाएंगे भाई के सामने यार, नहीं डट सकते इस टाइम, नहीं डट सकते। जो भी कर लें, दो जो है ना उनके मरे भी हैं। और चेक किया कैसे उनको सबक सिखाया। 2 चीन के मार भी गए भाई। जो है ना उनका पिंग है जो यार उसका नाम भी अजीब सा है ना अभी, चिनपिंग है क्या है, अभी देखते हैं बस क्या सीन है इसमें। उसका जो लीडर है वो खुद कह रहा है कि यार तुम जो है इंडिया के सामने इतना तुम डरते हो। और बाकी यार कितना डराया यार, बहुत डराया। सही बात है, जो ना लेवल है इंडिया का अपना एक। तो यार हमें इसमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।